Hello class, today we will see the next point ODDS। अभी ODDS मतलब क्या है कि रेशो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी। मतलब अगर एक का रेशो अगर m/n हो गया, ओके, तो दूसरी जो है उसका रेशो रहेगा n-m डिवाइडेड बाय n। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 - m/n, ऐसे उसकी प्रोबेबिलिटी रहती है। उसे कहते हैं रेशो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे आप देखो, इसमें ही हम सॉल्व भी कर सकते हैं कि ए फेयर डाई इज थ्रॉन, व्हाट आर द ऑड्स in the favor of getting the number which is a perfect square in uppermost face of die। अभी सैम्पल स्पेस क्या रहता है डाई का 1 to 6 नंबर, उसका नंबर ऑफ एस कितना हो गया 6। तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है 1 और 4 ही क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। तो कितने हो गए उसमें 2 नंबर हो गए। ए डैश में कितने हैं जैसे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऐसे नंबर कितने हैं 4 नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कितनी हो गई 1/3 मतलब 2 और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर 6। और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 4/6 मतलब 2/3। तो ऑड्स इन फेवर इन इवेंट कितना हो गया ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, मतलब उसकी कितनी हो गई 1/3/2/3, वो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। ओके, तो इस तरह से उसे सॉल्व किया जाता है। ओके, यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है ये यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है। इसके साथ हमारा ये जो पूरा पोर्शन है ना ये भी इसका ख़त्म हो जाता है। पार्ट 1 ये है, पार्ट 1 हमारा पूरा यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अभी हम पार्ट 2 का जो है चैप्टर नंबर 4 मेथड ऑफ इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम, वो हम अभी देखेंगे कि क्या है अभी मेथड ऑफ इंडक्शन। उसमें हम देखते हैं इंडक्शन मतलब क्या रहता है कि आपने इससे पहले भी इंडक्शन का यूज़ किया होगा। हम क्या करते हैं कि कोई भी एक अजम्पशन जो है n=1 के लिए प्रूव है ऐसे हम कंसिडर करते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं n=k के लिए वो अज्यूम करते हैं कि हमने जो अज्यूम किया है ये प्रूफ करो, ये प्रूफ करो, ये अज्यूम करो। और उसके बाद n=k+1 के लिए हमने जो अज्यूम किया हुआ है वो प्रूव है ऐसे दिखाओ। ओके, उसे कहते हैं इंडक्शन। ओके, उसे क्या कहते हैं इंडक्शन। इन्होंने उसके ही स्टेप्स दिए गए हैं। हम एग्जांपल से आपको हम ये यहाँ पे देखो कि एक स्टेटमेंट लिया है कि प्रूव करो कि 1 + 2 + 3 ये अप टू n तक मैंने ऐड किया तो उसकी एडिशन n×n+1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगी। तो ये हम प्रूव कैसे करेंगे, पहले तो मैं अज्यूम करूँगी कि n=1 के लिए ये प्रूव है। देखो हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया कि यहाँ पे डिवाइडेड बाय करूँगी तो ये 1 आ गया, ये ट्रू होगा। ओके, अभी हम सेकंड अजम्पशन करेंगे कि n=k के लिए ये प्रूव है, ट्रू है। तो हमने अज्यूम कर लिया कि अगर मैं k पुट करूँगी तो ये प्रूव है, ये अज्यूम कर लिया। ओके, ये ट्रू है ऐसे अज्यूम कर लिया। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे n=k+1 के लिए अभी हम प्रूव करेंगे इसे। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो यहाँ पे पुट करो 1 + 2 + 3 अप टू k। तो हमें पता है कि k तक उसकी वैल्यू आती है k×k+1 डिवाइडेड बाय 2 + k+1। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका k×k+1 डिवाइडेड बाय 2 + k। तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका एलसीएम लिया तो k+1 + k+2 डिवाइडेड बाय 2, ये उसकी वैल्यू आ जाएगी। जहाँ पे ये प्रूव होता है कि हमने जो अज्यूम किया वो ट्रू है। फॉर n+1 मीन्स k+1 के लिए हमारा अजम्पशन ट्रू होता है। ओके, तो ऐसे जो है वो क्या करते हैं आपके इंडक्शन मेथड से उसे प्रूव करते हैं। यहाँ पे देखो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, उसमें भी हमें ऐसे ही करना है। n=1 के लिए क्या करो, हमने अज्यूम करो प्रूव करो कि हमारा अजम्पशन ट्रू है। उसके बाद कंसिडर करो कि फॉर k नंबर के लिए हमारा अजम्पशन ये होता है ट्रू है। और फिर प्रूव करो कि हमारा एजम्पशन जो है वो n=k+1 के लिए ट्रू होता है ऐसे। ओके, यहाँ पे और भी एग्जांपल्स है, आप उसे देख सकते हो कि कैसे हम कर सकते हैं।
अभी यहाँ पे देखो हम बाइनोमियल थ्योरम जो है वो यूज़ कैसे कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखो a+1/0 हमेशा इसकी वैल्यू 1 रहती, किसी का भी पावर 0 लिया तो 1 आएगा। a+b क्या आ जाएगा, a+b का स्क्वायर हमें पता है। तो ये कैसे किया जाता है, ये जो मेथड है इस मेथड को कहते हैं पास्कल ट्रायंगल मेथड। मतलब क्या करो कि 1 1 1 यहाँ पे 1 1+1 क्या हो जाएगा 2, और फिर यहाँ पे 1 लिखो, फिर से और एक सिंगल 1 2+1 3 2+1 3, यहाँ पे 3। ओके, यहाँ पे देखो फिर से 2+1+3 4 3+3 6 3+1 4 एंड फिर 1। मतलब यहाँ पे अगर आपका पावर 0 रहेगा तो 1 ही आएगा नंबर। यहाँ पे अगर आपका पावर 1 रहेगा तो कोएफिशिएंट क्या आएंगे 1 1। अगर पावर 2 रहेगा तो कोएफिशिएंट क्या आएंगे 1 2 1। अगर आपका पावर 3 रहा, यहाँ पे देखो आगे कि नहीं 1 2 1। अगर आपका पावर 3 रहा तो कोएफिशिएंट क्या हो गए 1 3 3 1। यहाँ पे देखो अगर पावर 4 रहा तो कोएफिशिएंट क्या हो गए 1 4 6 4 1। ठीक है, तो पास्कल ट्रायंगल से हम ऐसे उसके कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। अभी ये जो वैल्यूज़ है ना, ये किसकी वैल्यू है, ये एक वैल्यू है कॉम्बिनेशन की, C0 = 1। ये वैल्यू किसकी है 1 C0 = 1। ये वैल्यू किसकी है 1 C1 = 1। ये वैल्यू किसकी है 2 C0 = 1 2 C1 = 2 2 C2 = 1। ओके, ये वैल्यू किसकी है, यहाँ पे देखो उन्होंने ये पूरा एक्सप्लेन करके दिया है। ये वैल्यू किसकी है, हमने लिखा है वो कि 3C0 की वैल्यू है 1, 3C1 की वैल्यू आती है 3। कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो। 3C1 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 - 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, सॉरी 3 - 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब 1 2 3 डिवाइडेड बाय 3 - 1 मतलब 2 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2, और ये वैल्यू इंटू 1 फैक्टोरियल मतलब 1 1 2 1 2 कैंसिल हो गया 3, यहाँ पे आ गया आंसर 3। तो ये इसका आंसर आ सकता है। ओके, तो अभी ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ये है आपका बाइनोमियल एक्सपांशन का थ्योरम। क्या कहता है बाइनोमियल एक्सपांशन कि a+b⁴n = NC0 a⁴n। a का पावर क्या हो जाएगा n, पहले n रहेगा, b का 0 रहेगा, फिर a का पावर क्या हो जाएगा, एक एक से कम होता जाएगा। यहाँ पे देखो n - 1 देन n - 2, और b का जो पावर है एक एक से बढ़ता जाएगा। मतलब यहाँ पे जो 0 रहता है ना वो b का पावर रहता है, और यहाँ पे जो n रहता है ना ये क्या रहता है a का पावर। NC0 a⁴n b⁴0, NC1 a⁴n - 1 b⁴1, NC2 a⁴n - 2 b⁴2। ऐसे क्या हो जाएगा a का पावर 0 तक b का पावर n तक आपका आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल भी दिया है कि एक्सपांड करो कि x² + 3y⁵ तो हम क्या करेंगे, a = x² लेंगे, b = 3y लेंगे, n क्या है 5 है। हमें बाइनोमियल एक्सपांशन का थ्योरम पता है कि a+b⁴n = क्या आ जाएगा 5C0 a एज इट इज़ a⁵ b⁴0, 5C1 a⁴4 b⁴1, 5C2 a⁴3 b⁴2, 5C3 a⁴2 b⁴3, 5C4 अभी देखो b का पावर बढ़ रहा है, 5C4 a⁴1 b⁴4। कब तक, जब तक b का पावर 5 नहीं हो जाता। अभी हमें इसका ये पता है, अगर याद नहीं रह गया पास्कल ट्रायंगल निकालो, 5 तक निकालना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 और ये हो गया आपका 5 और लास्ट में 1। ये सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। 5C0 = 1, 5C1 = क्या है 5। यहाँ पे देखो 5C0 एंड 5C5 की वैल्यू सेम ही रहेगी, कॉर्नर वाला वैल्यू सेम रहता है। 5C1 एंड 5C4 की वैल्यू सेम रहेगी।
और जो आपका मिडल है ना 5C2 एंड 5C3 की वैल्यू सेम रहेगी। सब्स्टिट्यूट करो और आपको यहाँ पे उसका एक्सपांशन जो है वो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अभी देखो, ओके, थैंक यू।